द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न होने वाली एक राजा की बेटी, उस समय के 5 श्रेष्ठ पुरुषों की पत्नी, इतने बड़े राजघराने की पुत्रवधू, फिर भी उनका जीवन इतना कष्ट भरा और अपमानजनक क्यों था? क्यों द्रौपदी के पिता ने ही उसके लिए जीवन भर का कष्ट मांगा? जब पांडव और कौरव राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देना चाहिए। तो द्रोणाचार्य को अपने मित्र पांचाल नरेश द्रुपद के द्वारा किए गए अपने अपमान की याद आ गई। उन्होंने राजकुमारों से कहा, राजकुमारों, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने पेश करो। यही तुम लोगों की गुरुदक्षिणा होगी। गुरुदेव के कहने पर राजकुमार अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर पांचाल देश की ओर चल दिए। पांचाल पहुंचने पर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आप पहले दुर्योधन और उसके कौरव भाइयों को राजा द्रुपद से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। यदि वे द्रुपद को बंदी बनाने में असफल रहे तो हम पांडव युद्ध करेंगे। कौरव के असफल होने के बाद अर्जुन ने आगे बढ़कर द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के सामने ले आए। इसके बाद अर्जुन ने उनके आधे राज्य को जीतकर द्रोणाचार्य को दे दिया, जिस वजह से उनके अंदर बदले की आग सुलगने लगी। द्रुपद, जिसका अपमान हुआ था, उसके ही मित्र द्रोणाचार्य के हाथों वो अपमान पंचाल नरेश के मन में एक गहरी पीड़ा बना। वे अपमान का बदला लेना चाहते थे। इसी उद्देश्य से द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, एक ऐसा पुत्र पाने के लिए जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रुपद खुश था, उसका लक्ष्य पूरा हो चुका था। पर उसी अग्नि से एक कन्या की आकृति उभरने लगी। देवताओं की वाणी गूंजी, ये कन्या महान होगी और एक दिन अधर्म के अंत का कारण बनेगी। द्रुपद अपने लिए पुत्री नहीं चाहता था। द्रुपद के लिए वो कन्या कोई आशीर्वाद नहीं थी। उसने क्रोध में कहा, मुझे पुत्री नहीं चाहिए। पुत्री मेरा वंश नहीं बढ़ा सकती, वो मेरे प्रतिशोध का साधन नहीं बन सकती। इसलिए उसने यज्ञ में आहुति देने से मना कर दिया। देवताओं ने कहा, हे द्रुपद, यज्ञ अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। जो अग्नि से निकला है वो नियति का हिस्सा है। क्रोध में भरा द्रुपद अग्नि की ओर देखता है और आहुति देते हुए कहता है, ठीक है, अगर मुझे पुत्री मिलनी ही है तो ऐसी पुत्री दो जो मेरे शत्रुओं का नाश करे। ऐसी पुत्री जो सिर्फ जन्म न ले बल्कि इतिहास बदल दे, जिसके जीवन में बहुत दुख हो, जिसका जीवन कष्टों से भरा हो, जिसमें बदले की भावना कूट कूट कर भरी हो। द्रुपद यज्ञ की अग्नि में एक एक करके सभी चीजों की आहुति देता और साथ साथ वे अपनी पुत्री के लिए कष्ट मांगता चला जाता। अबीर की आहुति देते हुए द्रुपद कहता है कि अबीर की तरह उसका चरित्र पवित्र हो, लेकिन फिर भी उसे संसार की सारी अपवित्रता प्राप्त हो। फिर धान की आहुति देते हुए द्रुपद कहता है कि धान की तरह सबको बल दे सके, उसके हृदय में ऐसी शक्ति हो, लेकिन उसे जीवन भर ऐसे शब्द सुनने को मिलते रहे जो किसी को भी निर्बल बना दे। गुलाल कभी अपना रंग नहीं बदलता, ऐसा उसका शौर्य हो। कुमकुम की तरह मेरी पुत्री विश्व में सबसे सुंदर हो और जो दूसरों में भी सुंदरता देखे। फूल जब कुचल जाता है तो खुशबू देता है। मैं मांगता हूं उस कन्या के साथ बार बार अन्याय हो और फिर भी वो न्याय की सुगंध फैलाती रहे। दुनिया भर का अन्याय उसके साथ हो, पर फिर भी वो न्याय स्थापित करने के लिए जानी जाए, लेकिन जो अग्नि की तरह पवित्र हो। उसने सोचा, देवता उसकी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इससे उल्टा देवताओं का आशीर्वाद और यज्ञ की अग्नि की लपटों से प्रकट हुई द्रौपदी। कालिक मलसी आंखें, तेज से भरा चेहरा और एक अजीब सी गहराई, जैसे वो सिर्फ एक स्त्री नहीं बल्कि एक उद्देश्य हो। हालांकि बाद में द्रौपदी द्रुपद की चहेती बेटी बनी, लेकिन द्रौपदी का जीवन कष्टों से भरा था। एक पिता अपनी औलाद के लिए दुख तभी मांग सकता है जब वो उससे नफरत करता हो। नफरत किसी भी वजह से हो सकती है, अगर वो बच्चे को चाहता ना हो। लेकिन सच तो ये है कि द्रुपद चाहता था द्रौपदी अर्जुन की पटरानी बने या बच्चे उसकी इच्छा के अनुसार न चले, लेकिन द्रौपदी ने तो अपने पिता की कही हर बात हर समय मान रखा था। द्रुपद की हर इच्छा को भी पूरा किया था। या संतान में कोई दोष हो, लेकिन द्रौपदी एक ऐसी कन्या थी जिसके जैसी सुंदर और गुणों वाली कन्या उस समय कोई नहीं थी। द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी से बहुत प्यार करता था। जब भी पांडवों या द्रौपदी को उनकी जरूरत होती तब वो उनकी मदद के लिए हमेशा आगे रहता। द्रौपदी के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए तो उसने अपने जीवन का भी बलिदान दे दिया था। पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण द्रौपदी का नाम पांचाली पड़ा। राजा द्रुपद ने कुरु वंश के नाश के लिए यज्ञ करवाया था। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम यज्ञसेनी भी पड़ा। द्रुपद ने कुरु राजवंश को नष्ट
करने की मंशा से यज्ञ किया था, क्योंकि कुरु राजवंश ने द्रोण को संरक्षण दिया था, जिन्होंने अपने शिष्यों कौरवों और पांडवों की सहायता से पांचाल पर विजय प्राप्त की थी तथा पांचाल का विभाजन किया था। द्रौपदी का बचपन नहीं था, वो बालिग ही जन्मी थी। जब द्रौपदी युवावस्था में पहुंची, तब उनके लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया गया, जिसने इतिहास बदल दिया। इस स्वयंवर में एक कठिन परीक्षा रखी गई। एक घूमती हुई मछली की आंख को केवल उसके प्रतिबिंब को देखकर भेदना था। दूर दूर से राजाम महाराजा इस प्रतियोगिता में आए। कर्ण जैसे महान धनुर्धर भी उपस्थित थे, लेकिन द्रौपदी ने उन्हें सूतपुत्र कहकर प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि दुर्योधन कलिंग देश की राजकुमारी भानुमति से विवाह कर चुका था। उसने राजकुमारी से वादा किया था कि वो दूसरा विवाह नहीं करेगा। दुर्योधन ने अपना वादा निभाया भी, लेकिन जब कोई सफल नहीं हुआ, तब ब्राह्मण वेश में आए अर्जुन ने ये कार्य कर दिखाया। द्रौपदी ने उन्हें पति रूप में स्वीकार किया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जब अर्जुन द्रौपदी को अपने घर लेकर आए, तब उन्होंने अपनी माता से कहा, मां, देखिए हम क्या लाए हैं। बिना देखे ही कुंती ने कहा, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। माता के इस वचन को धर्म मानकर द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों से हुआ। यह विवाह अपने आप में अद्वितीय था, जिसने समाज के कई नियमों को चुनौती दी, लेकिन इसके पीछे भी दिव्य योजना मानी जाती है। मां के वचन को धर्म मानकर द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। यह विवाह धर्म, त्याग और परिस्थितियों का अनोखा संगम था। वेद व्यास ने द्रौपदी को पहले ही यह बता दिया था कि उनके 5 पति होंगे। द्रौपदी ने वेदव्यास की बात को यह कहकर नकार दिया था कि समाज में जिस स्त्री के 1 से अधिक पति होते हैं, उसे समाज नीच समझता है और उनके पिता कभी ऐसा नहीं होने देंगे। जब द्रौपदी के सामने 5 पांडवों से विवाह करने का प्रस्ताव रखा गया, तो उन्होंने विवाह के लिए एक शर्त रखी। उसने साफ साफ कह दिया कि वो इस विवाह के लिए तैयार है, लेकिन वो अपना गृहस्थ जीवन किसी और महिला के साथ साझा नहीं करेंगी। पांडवों ने उसकी ये शर्त मान ली। महर्षि वेदव्यास ने ही द्रौपदी का विवाह कराया था। उन्होंने द्रौपदी को वरदान दिया कि जब वो एक भाई से दूसरे भाई के पास जाएगी, तो उसका कौमार्य फिर से वापस आ जाएगा। द्रौपदी हर साल दूसरे पति के पास चली जाती थी। इस दौरान किसी दूसरे भाई को द्रौपदी को देखना तक मना था। 5 पतियों के बावजूद भी द्रौपदी का कौमार्य हमेशा बना रहा। द्रौपदी सुंदर होने के साथ ही बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। जब भी पांडव कमजोर पड़े या उन्हें कोई निर्णय लेने में मुश्किल हुई, द्रौपदी ने हमेशा एक पत्नी का फर्ज निभाया। विवाह के बाद द्रौपदी पांडवों के साथ इंद्रप्रस्थ गई। इंद्रप्रस्थ का राजमहल अत्यंत भव्य था, जहां उन्होंने एक आदर्श महारानी की भूमिका निभाई। समय बीता, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में एक भव्य राज्य स्थापित किया। राजसूय यज्ञ के दौरान दुर्योधन वहां आया। महल इतना अद्भुत था कि वो भ्रमित हो गया और पानी को जमीन समझकर गिर पड़ा। ये देखकर द्रौपदी हंस पड़ी और कहा, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। ये वाक्य दुर्योधन के अहंकार को चोट पहुंचा गया। यही अपमान आगे चलकर महाभारत युद्ध की जड़ बना। द्रौपदी के लिए ये सुख अधिक समय तक नहीं रहा। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने एक योजना बनाई, जुए के खेल के माध्यम से पांडवों को हराने की। पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हार गए, राज्य, धन, अपने भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी। तब द्रौपदी पर दुर्योधन का अधिकार हो गया था। द्रौपदी का अपमान करने के लिए दुर्योधन ने उसे कौरवों की सभा में बुलाया। वो प्रश्न करती रही, जिसने स्वयं को ही हार दिया। वो मुझे कैसे दांव पर लगा सकता है? लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। दुशासन उन्हें बालों से पकड़कर घसीटने लगा। दुशासन को द्रौपदी का चिरहरण करने का आदेश दिया। सभा में बैठे सभी महापुरुष मौन रहे। तब द्रौपदी ने अपनी सारी आशा छोड़कर पुकारा, श्री कृष्ण को। तभी चमत्कार हुआ। उनका वस्त्र अनंत हो गया। ये केवल रक्षा नहीं थी, ये धर्म की रक्षा थी। इस अपमान के बाद द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, जब तक दुशासन का रक्त मेरे केशों में नहीं लगेगा, मैं बाल नहीं बांधूंगी। भीम ने भी प्रतिज्ञा ली, मैं दुशासन का वध करूंगा। यही प्रतिज्ञा महाभारत युद्ध की असली चिंगारी बनी। जुए में हारने के बाद पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला। द्रौपदी ने भी अपने पतियों के साथ वन में कठिन जीवन बिताया। जंगल का जीवन, अपमान की पीड़ा और प्रतिशोध की आग, लेकिन कभी हार नहीं मानी। जब वनवास समाप्त हुआ और पांडवों ने अपना राज्य मांगा, तो दुर्योधन ने साफ मना कर दिया, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। यहीं से शुरू हुआ महाभारत का युद्ध। ये केवल राज्य के लिए नहीं था, एक स्त्री के सम्मान के लिए था। प्रतिशोध पूरा हुआ। युद्ध में भीम ने दुशासन का वध किया।
दुर्योधन भी मारा गया। द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी हुई, लेकिन विजय के बाद भी शांति नहीं मिली। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन द्रौपदी का दुख खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपने पुत्रों को खो दिया। अश्वत्थामा ने रात में उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। ये द्रौपदी के जीवन का सबसे बड़ा आघात था। युद्ध के बाद पांडवों ने कई वर्षों तक राज्य किया। समय बीता, पांडवों ने राज्य त्याग दिया और हिमालय की यात्रा शुरू की। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीम ने पूछा, ये क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्योंकि इनके हृदय में अर्जुन के प्रति अधिक प्रेम था। द्रौपदी केवल एक पात्र नहीं थी, अग्नि से जन्मी शक्ति थी, अपमान का प्रतीक थी, न्याय की आवाज थी, आत्मसम्मान की मिसाल थी। द्रौपदी का जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मसम्मान की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अपमान कभी छोटा नहीं होता। अन्याय के सामने कभी चुप नहीं रहना चाहिए। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही धर्म है। मौन रहना भी अपराध है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। कठिन समय में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। नारी केवल सहनशील नहीं, बल्कि शक्तिशाली भी होती है। एक स्त्री की पीड़ा पूरे समाज को बदल सकती है। स्त्री का अपमान पूरे वंश के विनाश का कारण बन सकता है। महाभारत में सिर्फ द्रौपदी ही नहीं, कोई और भी थी जो द्रौपदी जैसी सुंदर, सुशील, सबसे समझदार महिला थी कि आज तक उसके नाम का उदाहरण दिया जाता है। कौन थी वो? आगे जानते हैं अध्याय 31 में।